में बांटते हैं तो जिसमें हम क्या कहते हैं, इसे प्रत्येक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश या पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश या पाद। क्या कहते हैं? चतुर्थांश या पाद कहते हैं। अब हर एक भाग में ना अपना अपना एक प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो हम इसको हम कहते हैं पहला भाग। क्या कहते हैं? पहला भाग। इसको हम क्या कहेंगे? दूसरा भाग। इसको कहेंगे तीसरा भाग। और इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? चौथा भाग। कौन सा भाग कहेंगे? चौथा भाग कहेंगे। अब देखो प्रत्येक में ना अपना अपना चिन्ह होता है। जैसे हम कभी पढ़ा चुके हैं कि प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस होता है। तो ये चारों को इस भाग में रखा जाता है। ये चारों को इस भाग में रखा जाता है। अब कैसे रखा जाता है तो ध्यान देंगे, पहला भाग जो होता है उसको हम प्लस प्लस में रखते हैं। क्या रखते हैं? प्लस प्लस रखते हैं। क्या रखते हैं? प्लस प्लस। दूसरा जो होता है माइनस प्लस होता है। क्या होता है? वो माइनस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस माइनस। और चौथा जो होता है क्या होता है? क्या हुआ? प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक का अपना अपना एक चिन्ह हो गया। यानी कि चतुर्थांश जो हम कहेंगे, चतुर्थांश क्या हो गया कि किसी वृत्त को हम कितने भागों में बांटे? 4 भागों में। कितने भागों में बांटे हैं? 4 भाग। और चारों भागों का प्रत्येक का अपना अपना क्या हो गया? चिन्ह हो गया। अपना अपना क्या हो गया? भाग हो गया। ठीक है। और सबका चिन्ह हमको, पहला भाग में प्लस प्लस आते हैं, दूसरा में क्या आता है? माइनस प्लस आते हैं, तीसरा में क्या आता है? माइनस माइनस, चौथा में क्या आते हैं? प्लस माइनस। क्या यहाँ तक ठीक है? अगर क्वेश्चन अगर हमारा पूछा जाए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 और 5 कहा जाए कि 2 और 5 किस चतुर्थांश में है, तब बताओ क्या इसमें किसमें है? पहला। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? प्लस में है। दोनों क्या है? प्लस में। तो हम लिखेंगे कि यह पहला है। क्या है? पहला भाग है। क्या है? पहला भाग 1। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि यह प्लस प्लस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्लस प्लस को। किसको दर्शाता है? प्लस। अगर अगला क्वेश्चन का है कि -3 और 2, अब बताओ ये किस चतुर्थांश का है? किसका है? दूसरा का है। क्योंकि हम जानते हैं पहले माइनस उसके बाद प्लस। तो ये किसका हो गया? दूसरा का। किसका हो गया? दूसरा चतुर्थांश का। अगर हम कह दे कि -3 और -2, ये किसका हो जाएगा? तीसरा चतुर्थांश का। अगर हम कह दे कि 4 -3, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? चौथा। यानी 4 भाग। चतुर्थांश के हिसाब से जो हमारा निर्देशांक जो